हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से बच्चों जुड़ जाइए। आपका स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पर। एक बार फिर से बच्चों फटाफट आप लाइव आ जाइए। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं बच्चों। आप जितना हो सकता है इसका फायदा उठाएं। आपके लिए ही ये क्लास है। अपने तैयारियों को परखिए। अब आपका ये लास्ट समय चल रहा है। 7 बजे से केमिस्ट्री का लाइव क्लास और 9 बजे से फिजिक्स का क्लास। ठीक है बच्चों, आपका लाइव चलता है। रोज जुड़िए हमसे। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल से बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए जितने भी बच्चे हैं। सुमिता सुमिता पहला नाम ले रहे हैं। सुरेश, सुमिता, अनुभव, विनीता विश्वकर्मा, वाईटी वीरेंद्र, वीरेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, मोनू कुमार, साइमा अली, निशा कुमारी, सानिया सदाब, सुस्मिता कुमारी, फ्री फायर गेमर, पप्पू पासवान, रवि रंजन, डियर दीपांशु, ठीक है, राजू कुमार, सबनम कुमारी। फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट में रसगुल्लो। एकदम देर नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम देर नहीं करेंगे और फटाफट जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लाइव हैं। इंदु कुमारी, फटाफट जुड़िए हमसे। अब आप लोग का शुरू हो चुका है आपका ये सेशन बहुत शानदार तरीके से। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट में रसगुल्लो। आरोही रॉय, सुस्मिता कुमारी, सभी बच्चे जितने भी हैं, चलिए जुड़ जाइए हमसे। आपके लिए आज का मोटिवेशनल है बच्चों, देख लीजिए। आज आपके लिए एक मोटिवेशनल है, आप देखिए, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही निगेटिविटी, ठीक है, यानी इंसान में जो निगेटिविटी रहता है वो देखिए उसके बारे में कहा गया है। इसलिए आप आज से अभी से पॉजिटिव रहिए बच्चों। आपका एग्जाम आ चुका है, आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहें। दूसरे के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए कि है तुम्हारा तैयारी नहीं है, तुम वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, एकदम ध्यान नहीं दीजिए बच्चों। जितना है बहुत है, ठीक है, जितना भी है आपके लिए काफी है। आप बहुत मेहनत किए, हमें पता है। इसलिए देखिए बच्चों, थॉट लिखा हुआ है, निगेटिविटी एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। इसलिए मेरे बच्चों फटाफट फटाफट जुड़िए और इस सेशन का आप लाभ उठाइए एकदम फटाफट। जैसे केमिस्ट्री का सेशन खत्म हुआ, 40 से 42 मिनट में आपका 50 ऑब्जेक्टिव, सोच लीजिए बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव है और 40 से 42 मिनट में ऑनलाइन करवाना बहुत बहुत मायने रखता है बच्चों। जब हम डिजिटल बोर्ड पर लेते थे तो 30 ऑब्जेक्टिव बच्चों 40-45 मिनट चला जाता था, ठीक है, मगर यहाँ आपका 50 ऑब्जेक्टिव सिर्फ 40 से 42 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, निशा कुमारी, द विराट कोहली, सुरेश, सामिया अली, फटाफट जुड़ जाएंगे। सबनम कुमारी, ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए। बाहर यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जुड़िए और फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है बच्चों प्रेषण, दूसरा है मॉड्यूलेशन, तीसरा है डी मॉड्यूलेशन, चौथा है ग्रहण। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। चलिए बहुत शानदार, चलेंगे फटाफट, आपका ये सेशन चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है। बिल्कुल शानदार बच्चों, इसी तरह से आप जो है परिश्रम करते रहिए। चलिए बच्चों, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, लास्ट चांस आपका है जुड़ने का, नहीं तो फिर हम बहुत स्पीड ये ले चलेंगे। एक का बिल्कुल मॉड्यूलेशन, जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, चलिए मोनू आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एस सिंघानिया हम देख पा रहे हैं, फ्री फायर गेमर नाम देखिए बच्चों का, ठीक है, फ्री फायर गेमर। आरोही राय, वाई नॉट, विनीता विश्वकर्मा, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। मॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? ठीक है, उपग्रह संचारण में विद्युतीय चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, गामा किरण, सूक्ष्म किरण। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों,
फटाफट, आज का सेशन बहुत स्पीड चलने वाला है, आज हम नहीं रुकेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल जिन जिन बच्चों का सूक्ष्म तरंग है बिल्कुल राइट है, एकदम लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही हम देख पा रहे हैं। सामिया अली, निशा कुमारी, सुमिता कुमारी, सत्येंद्र कुमार, सभी बच्चे, सुरेश साव, सुमिता कुमारी, राजू कुमार, शबनम कुमारी, आरोही राय, पप्पू पासवान, ठीक है, सभी बच्चे का। जिन देखिए बच्चों, जिनके नाम से आईडी है, अगर हम उनका नाम लेंगे तो सबके पापा का, किसी के भैया का नाम है, इसलिए बच्चों हम सबका नाम ले रहे हैं, ठीक है। कि आपको लगेगा कि सर हमारे कमेंट को नहीं देखते हैं, नहीं बच्चों, हम सारे बच्चे का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। सब जो आप कमेंट कर रहे हैं हम सबको देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए फटाफट और स्पीड से कमेंट कीजिए, क्योंकि हम सेशन जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका समय बचे, ठीक है। इसलिए हम 50 क्वेश्चन 45 से 42, कल हिंदी का आप सेशन देखे होंगे, 35 मिनट में खत्म कर दिए बच्चों 50 क्वेश्चन। हम आपका समय सच में बचाना चाहते हैं, मगर आप जो है, आप सोचते होंगे बच्चों कि यहाँ पे समय मेरा बर्बाद नहीं। बच्चों, आप हमसे बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ सेशन से जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप ऐसे फालतू में 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर देते होंगे, मगर उसका आपको अफसोस नहीं है। दीपक बाबू, चलिए बच्चों, दीपक बाबू आप कहाँ हैं अभी तक? आपका केमिस्ट्री में हम देखते हैं, और जो 9 बजे वाला सो जाते हैं 9 बजे ही, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। चलिए दीपक बाबू कहाँ हैं? चलिएगा तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल, तीसरा है एनालॉग सिग्नल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप कैसा होता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, एनालॉग सिग्नल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एनालॉग सिग्नल बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, एनालॉग सिग्नल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वह क्या है? चलिए आपको फटाफट कमेंट करना है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप जानते होंगे, ठीक है बच्चों। एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वह है √HR, ठीक है, H √2R, सी ऑप्शन में R √2H, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, √2HR इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। √2HR जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टेलीविजन संचरण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन, टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, या 30 से 300 किलोहर्ट्ज। चौथा ऑप्शन है 30 से 300 हर्ट्ज, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, टेलीविजन संचारण में जो होता है उसका आवृत्ति परास कितना है? चलिए चलिए, फ्री फायर, विनीता विश्वकर्मा, रवि रंजन, फटाफट कमेंट करिए। सत्येंद्र, दीपक, डियर दीपांशु, सामिया अली, वाई नॉट, निशा कुमारी, सुमिता कुमारी, मोनू कुमार, अनुभव कुमार, सानिया सदाब, ठीक है, सुस्मिता, राजू, सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी जुड़ भी जाएं, जो बच्चे भी नहीं जुड़े हैं। 5 का बिल्कुल, 5 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है, क्योंकि क्या होता है, किस लिए होता है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परावर्तित हो जाता है, दूसरा है आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड संचरित हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड अवशोषित हो जाता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है, देखेंगे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं, आपके सामने है, ठीक है।
6 का बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड को प्रवर्तित कर देता है, इसी कारण से शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है। चलिए बच्चों 7वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एकदम आपका सेशन फटाफट चलेगा आज। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे। पहला ऑप्शन है प्रेषण, दूसरा है मॉडुलन, तीसरा है बी मॉडुलन, चौथा है ग्रहण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 7 का आपको फटाफट आंसर करना है। बिल्कुल अपने तैयारियों को परखिए बच्चों, ठीक है। ये आपका लास्ट सेशन चल रहा है, आप लास्ट समय है, आप अपने तैयारियों को देख लीजिए कि आपका 50 में अंदाजा मिल जाएगा बच्चों, वहां तो दुगना रहेगा, वहां तो 80 रहेगा। ग्रहण कर रहा है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, रसगुल्लो लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से मादित होता है, क्या से मादित होता है? आर्सेनिक से, एंटीमनी से, एंडियम से या फास्फोरस से? आपको बताना है पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक जो होते हैं किससे मादित होते हैं? आर्सेनिक से, एंटीमनी से, एंडियम से या फास्फोरस से? बिल्कुल मेरे रसगुल्लो लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है, फास्फोरस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जी हाँ, सभी बच्चे जितना हम देख पा रहे हैं, लगभग सभी बच्चे का कमेंट बिल्कुल शानदार है बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन में, एक गैस डायोड में क्या होता है? चलेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। एक गैस डायोड में केवल एक एनोड होता है, केवल एक कैथोड होता है, नली में केवल गैस या इनमें से सभी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, एक गैस डायोड में इनमें से सभी होते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सामियाली, निशा कुमारी, हम सभी का देख रहे हैं, शबनम कुमारी, सुमिता कुमारी और रागनी, आप सभी का हम कमेंट बाय नॉट, रवि रंजन जो हैं आप ही हैं, विनीता विश्वकर्मा, इंदु कुमारी, सत्येंद्र कुमार, सभी बच्चे का हम डियर दीपांशु, डियर दीपांटू, ठीक है, सूरज कुमार, वीरेंद्र कुमार, विनीता विश्वकर्मा, सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं कमेंट, लगभग मोनू, ठीक है। छोटू गायब हैं, ठीक है, अभी तक नहीं छोटू दिखे हमको, फटाक से कमेंट कीजिए, यस सर, कमेंट करो बच्चा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। बूस्टर दे रहे हैं बच्चों, इनमें से कोई संबंध सही है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए? कौन सा संबंध सही है? फटाफट कमेंट कीजिए। हम आपको बूस्टर दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, एकदम स्पीड चलेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 10 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 10 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन पे है, नैंड गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाते हैं तो वह क्या बन जाते हैं? एकदम शानदार क्वेश्चन है बच्चों, एकदम टीडीआई है, एकदम आ सकता है आपके एग्जाम में। नैंड गेट के दोनों निवेश को जब जोड़ दिए जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट या एक्स और गेट, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है रसगुल्लो। इसी तरह से आप जो है सेशन को कामयाब बनाइए, बहुत शानदार, ठीक है। 11 का बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, जिन जिन बच्चे का नोट गेट है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे बच्चों, देखेंगे ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या है? ठीक है, चलिए बच्चों, पहला है होल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है होल एवं इलेक्ट्रॉन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। ट्रांजिस्टर में विद्युतीय चालन का कारण है होल, इलेक्ट्रॉन, होल एवं इलेक्ट्रॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों 12 का बी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर में विद्युतीय चालन का कारण जो है इलेक्ट्रॉन होता है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, पी प्रकार एवं एन प्रकार का चालक कैसा होता है बच्चों? आपको बताना है, एकदम टीटीआई है, ठीक है, एकदम हम टीटीआई कर दे रहे हैं। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक विद्युतीय उदासीन होता है, विद्युतीय धनात्मक होता है, विद्युतीय ऋणात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है बच्चों, आपको बताना है, 1 मिनट बच्चों,
ट्रांजिस्टर में विद्युतीय चालन का कारण जो होगा इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हम देख पा रहे हैं कमेंट में, ठीक है बच्चों, इसे हम सुधार कर रहे हैं, ठीक है, बी नहीं होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो सी होगा, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होगा, ठीक है बच्चों। 12 का सी जो है बिल्कुल राइट है, ना कि आपका जो है बी। चलिए एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 11 का आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। चलिए 12 का आपका हो गया, 12 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होगा। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होल और इलेक्ट्रॉन दोनों है, होल से पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन से निगेटिव होता है। याद रखिएगा बच्चों, होल जो रहता है उससे पॉजिटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन से निगेटिव जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम पी प्रकार एवं एन प्रकार का चालक कैसा होता है बच्चों, आपको फटाफट कमेंट करना है। एन प्रकार, पी प्रकार और एन प्रकार का चालक कैसा होता है आपको कमेंट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हम बता चुके हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आया, विद्युतीय उदासीन होता है। चलेंगे 14वें नंबर क्वेश्चन पे। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है अल्फा कण। चलिए बच्चे फटाफट, बिल्कुल न्यूट्रॉन को जो है त्वरित नहीं कर पाते हैं विद्युत चुंबक, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, निम्न युग्मों में कौन संभारिक युग्म है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। 4 1H1 और 1H2, 1H2 और 1H3, 6C612 और 6C13, 15P, यानी सबका बच्चों परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। कौन सा पूछ रहा है संभारिक युग्म है आपको बताना है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान 1, फिर हाइड्रोजन का 1 और 2, हाइड्रोजन का 1 2 और 1 3, कार्बन का 6 12 6 13, फास्फोरस का 15 30, सिलिकॉन का 14 30। आपको बताना है संभारिक। संभारिक मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान जिसका 1 हो, ठीक है। बाकी सबका देख लीजिए बच्चों एक ही एलिमेंट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे परमाणु द्रव्यमान तो बराबर है मगर परमाणु द्रव्यमान किसी में बराबर नहीं है। देखिए 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3, इज द राइट आंसर, डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे नाभिकीय घनत्व का कर्म क्या होता है, यानी कि उसका जो है घनत्व का कर्म कैसा होता है नाभिकीय धर्म का, ठीक है। नाभिकीय घनत्व का कर्म जो है बिल्कुल सही है, 1017 kg प्रति मीटर क्यूब होता है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे 17वें नंबर क्वेश्चन में, गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या है, ठीक है। आप जानते हैं बच्चों कि सबसे ज्यादा गामा किरण जो है वेधन क्षमता होता है, मगर उसका वेधन क्षमता का कारण क्या है आपको बताना है उसका कारण, ठीक है। आपको उसका कारण बताना है बच्चों, आपको उसका कारण बताना है। पहला है कम तरंग दैर्ध्य, दूसरा है अधिक तरंग दैर्ध्य, तीसरा है आवेश का ना होना, चौथा है अधिक आवेश का होना। बच्चों आप लोग में एक आदत बहुत बुरा है, ठीक है। हम अभी आपका क्लास नहीं लेंगे इस तरह से। आपका आदत क्या बुरा है, आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक एकदम नहीं करते हैं, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का क्लास खत्म हुआ, हम देख रहे हैं 7 बजे वाला, ठीक है। 7 बजे वाला क्लास खत्म, कितना गंदा आदत है आप लोग का, कितना गंदा आदत है। आप 35 लाइव थे, 32 लाइव थे और सिर्फ 17 लाइक हुआ है। सोच लीजिए आप लोग को कितना गंदा आदत है। सेम ऑन बच्चे, इतना आप कैसे ऐसे हो सकते हैं, आपके लिए आदमी इतना मेहनत कर रहा है और आप हैं एक कि एक लाइक बटन नहीं आपसे प्रेस होता है। सोचिए, कम से कम सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। इस दुनिया में जो है ना बहुत कुछ जो है ना इंसान का नेचर पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। आप कैसा कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से आपको फल भी मिलेगा, इस बात को आप जान लीजिए। आपके दिल में क्या है ना, आपका नेचर कैसा है उससे पता लगता है कि आप जो है लाइक हमारे वीडियो को नहीं करना चाहते। आप देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर लाइक करना आपको पसंद नहीं है। क्यों नहीं है वो आप जाने, आप बेहतर जान सकते हैं। एक लाइक में आपका क्या चला जाएगा, उससे हमको तो लगता ही नहीं है कि आप क्या कीजिएगा आगे जाकर के, हमको समझ में नहीं आता है बच्चों। चलिए जैसा आप लोग सोचिए, ठीक है। चलिए गामा किरण की उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या है। कुछ बच्चे का ऐसा आदत है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे का सोच ऐसा है, पता नहीं ऐसा सोचते हैं या सही में करना भूल जाते हैं, वो तो उनका आत्मा जानता होगा।
गामा किरणों की उच्च वेदन शक्ति का कारण क्या है बच्चों? आपको पता होना चाहिए। कम तरंग दैर्घ्य पहला ऑप्शन है, दूसरा है अधिक तरंग दैर्घ्य, तीसरा आवेश का ना होना, चौथा है अधिक आवेश का होना। 17 का बिल्कुल मेरे बच्चों कम तरंग दैर्घ्य का होना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 17 का जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा है गामा किरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। 18 का सी इज द राइट आंसर। गामा किरण जो है बिल्कुल सही आंसर है। गामा किरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग से तो अच्छा 10th वाले बच्चे। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या हैं बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बीटा किरणें तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलेंगे। बी किरणें तेजी से चलने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, रेडियो न्यूक्लाइड के अक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अर्ध आयु, कुल आयु, औसत आयु, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। औसत आयु इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, 21वां नंबर क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिणाम क्या होता है? देख लीजिए बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, C/2, C/137, 2C/137 या C/237। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण क्या होता है? C/2, C/137, 2C/137 या C/237। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, C/137 बिल्कुल राइट आंसर। चलेंगे बच्चों 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एकदम टीटीआई है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? पहला है लाइमन, ठीक है, लाइमन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, लाइमन श्रेणी। दूसरा है बामर श्रेणी, बामर कर लीजिएगा। तीसरा है पास्चन श्रेणी। चौथा है ब्रैकेट श्रेणी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल मेरे बच्चों बामर श्रेणी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही कमेंट आंसर आया है, ठीक है। 22 का बी इज द राइट आंसर। चलेंगे बच्चों 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? निम्नलिखित में किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? पहला ऑप्शन है n/5 से n/4, दूसरा है n/4 से n/3, तीसरा है n/3 से n/2, चौथा है n/2 से n/1। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया आंसर। n/2 से n/1 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है या हो सकता है। क्या हो सकता है आपको बताना है। हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है ड्यूटेरियम हो सकता है, तीसरा है हीलियम हो सकता है, चौथा है लिथियम हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, फटाफट, ठीक है। आप जो है फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट। चलिए बच्चों, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम प्लस या लिथियम प्लस, 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। आपका आंसर हम देख लिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बच्चे। चलिए हीलियम प्लस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 24 का सी जिन बच्चे का है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 25वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, संख्या परिवर्तन, उच्च ताप, निम्न ताप या अर्धचालक, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपके सामने है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? संख्या परिवर्तन, उच्च ताप, निम्न ताप या अर्धचालक। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
फटाफट कमेंट करेंगे। 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। जी हाँ, संख्या परिवर्तन लेजर की क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन जरूरी है। आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलेंगे 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे बच्चों और जवाब देंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? पहला है हम्फ्री श्रेणी, दूसरा है फुंड श्रेणी, तीसरा है ब्रैकेट श्रेणी, चौथा है लाइमन श्रेणी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। 26 नंबर बिल्कुल सही जवाब है, हम्फ्री श्रेणी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। बीटा किरणों विक्षेपित होती है, किससे विक्षेपित होती है बीटा किरणें? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, तीसरा है केवल विद्युतीय क्षेत्र में, चौथा है बच्चों चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। चलिए मेरे माय डियर स्टूडेंट फटाफट कमेंट कीजिए। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम देर नहीं करिए बच्चों, ठीक है? एकदम देर नहीं करेंगे। आप जो है आप आज गर्दा उड़ा करके तैयारी कर लीजिए, ठीक है? चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं जो भी बच्चे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। चलेंगे 27 का बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित नहीं होता है। चलेंगे बच्चों 28वां नंबर क्वेश्चन पे। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिएगा। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी। 4 ऑप्शन है बच्चों, आपको फटाफट जवाब देना है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, बामर श्रेणी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट। फोटो सेल किस पर आधारित है? चार प्रभाव दिया गया है, 4 इफेक्ट दिया गया है, आपको बताना है फोटो सेल किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर, दूसरा है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, तीसरा है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल सही है, 29 का ए इज द राइट आंसर, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फोटो सेल प्रकाश विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। एक फोटोन की ऊर्जा 10 किलोवोल्ट है, या विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक्स रे, गामा रे या माइक्रोवेव, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, एक्स रे इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। डेविंसन जर्मन प्रयोग से, जर्मन होगा बच्चों, डेविंसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की किस प्रकृति का सत्यापन हुआ था? वह कौन है बच्चों जिसका सत्यापन हुआ था? पहला है कण प्रकृति, दूसरा है तरंग प्रकृति, तीसरा है आवेशित कण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट बच्चों, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल सही है, 31 का बी इज द राइट आंसर, तरंग प्रकृति जो है बिल्कुल सही जवाब है, तरंग प्रकृति जो है एकदम राइट आंसर है। चलेंगे 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। तांबा का कार्यफलन कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, पहला है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है कुछ जूल, तीसरा है कुछ वाट, चौथा है कुछ वोल्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, हम देख पा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। यदि पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा U1 और पीले रंग के, देखो बच्चा क्वेश्चन बोल रहा है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा U1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? U1 इक्वल टू U2 होगा, U1 ग्रेटर E2 होगा, या E1 लेस E2 होगा, या E1 बराबर 2E2 होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। नीले रंग का प्रकाश का फोटोन अधिक होता है पीले रंग का, ठीक है। E1 ग्रेटर E2 इज द राइट आंसर। चलेंगे 34वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाक सा कमेंट करेंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती, क्या होती है, आपको बताना है। HV, HU बटा C, H बटा U, U बटा H, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक सा कमेंट करेंगे बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। H म्यू इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रकाश की तीव्रता पर, दूसरा है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, तीसरा है धातु के कार्यफलन पर, चौथा है बी एवं सी दोनों, ठीक है। 35 का 4 ऑप्शन बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। बी एवं सी दोनों होगा। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है और धातु के कार्यफलन पर भी। चलेंगे 36वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है कैसे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है लेंस द्वारा, दूसरा है दर्पण द्वारा, तीसरा है पोलराइड द्वारा, चौथा है प्रिज्म द्वारा। पहला है लेंस द्वारा, दूसरा है दर्पण द्वारा, तीसरा है पोलराइड द्वारा, चौथा है प्रिज्म द्वारा। चलिए बच्चों फटाफट, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। पोलराइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 37वें नंबर क्वेश्चन पे। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है 37वां नंबर क्वेश्चन प्रकाश किरणों के तीखे कोट, ठीक है। प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण या ध्रुवण, ठीक है। 4 ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए एकदम जबरदस्त तरीके से। आप एकदम नहीं रुकेंगे आज, लाजवाब सेशन आपका चलने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। विवर्तन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विवर्तन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 38वें नंबर क्वेश्चन पे। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाक सा जवाब देंगे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। समझा जा सकता है वो तो अलग हो गया, यहाँ पूछ रहा है कि नहीं समझा जा सकता है किसके, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है, आपको बताना है बच्चों फटाफट, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है विवर्तन, चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है बिल्कुल प्रकाश के तरंग सिद्धांत को नहीं समझा जा सकता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से, बाकी तीनों से समझा जा सकता है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 39वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एकदम टीटीआई है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लेंगे, गैस क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है परिकर्णन, दूसरा है विवर्तन, तीसरा है व्यतिकरण, चौथा है ध्रुवण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह क्या कहलाती है मेरे बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ध्रुवण, ठीक है बच्चों। ध्रुवण इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्लियर बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य से कैसे संबंधित है। माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य से कैसे संबंधित है। म्यू समानुपाती लेमडा, म्यू समानुपाती यू इंटू 1/लेमडा, म्यू समानुपाती म्यू इंटू 1/लेमडा, ठीक है। म्यू समानुपाती लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए, देर नहीं करेंगे बच्चों, एकदम देर नहीं करेंगे, फटाफट जवाब दे दीजिए इसका, ठीक है। चलिए बच्चों एकदम आप जो है अभी तक जो नहीं जुड़े हैं अभी भी टाइम है,
जुड़ सकते हैं बच्चों। अभी भी आपका जो है ज्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, टॉप 10 बचा हुआ है बच्चों। आप तो जानते ही हैं कि लास्ट में हम टॉप 10 करवाते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए आप जो है जुड़िए, ठीक है, जुड़ जाइए बच्चों फटाक सा। आप अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो एकदम जुड़िए। चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 40 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो, ठीक है, टीटीआई हम कर दे रहे हैं। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है परिकर्णन, तीसरा है विवर्तन, चौथा है अपवर्तन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल को कितने एंगल पर झुका के रखना पड़ेगा? ठीक है, आपको बताना है, 3 प्रतिबिंब ज्ञात करना है बच्चों, तो कितने एंगल पे उसको रखना पड़ेगा? बिल्कुल मेरे बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 90 डिग्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है। 360 बटा थीटा -1, देख लीजिए बच्चों, 360 बटा 90 -1, 9 चका 36, 4 में से 1 गया 3। 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला हम बता दिए हैं, आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लगभग लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा, ठीक है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है एकदम छोटा दिखाई देता है? बिल्कुल मेरे बच्चों, इसीलिए इसे साइड मिरर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा है अपवर्तित रहता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। 44 का बिल्कुल मेरे बच्चों घटता है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान जो है घटता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? पहला ऑप्शन है पानी हवा, दूसरा है कांच पानी, तीसरा है कांच हवा, चौथा है कांच कांच। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, कह रहा है इनमें से किस जोड़ा, यानी जोड़ा का बताना है, क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, ठीक है। कांच और हवा का जो जोड़ा है बच्चों उसका क्रांतिक कोण सबसे न्यूनतम होगा। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। एक कूलम आवेश बराबर होता है कितना का? ठीक है, हम एक क्लास में और लिए थे, आपको याद होगा बच्चों, आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं, आप लेट नहीं करेंगे। जी हाँ, 2 पॉइंट हम बता भी दिए तो उसमें फॉर्मूला तोड़ करके 2.99 इंटू 10 पे पावर 9 ESU, ठीक है, कूलम स्टेट भी इसको बोला जाता है। चलिए बच्चों अगला 47वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है बच्चों, ऋण आवेशित जब हो जाएगा कोई वस्तु तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है बढ़ता है, ठीक है। क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, आप याद रखिएगा, ठीक है, बढ़ता है इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। चंद्रमा की धारिता लगभग कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। चंद्रमा की धारिता लगभग कितनी होती है? सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है 177 माइक्रोफैराड, ठीक है, 177 माइक्रोफैराड, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। C बराबर Q बटा V, ठीक है, C बराबर V बटा Q,
सी बराबर क्यू बटा क्यू भी या सी बराबर क्यू स्क्वायर बटा भी। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। ये आपका लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और बच जाता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा बच्चों। इसके बाद आपका सेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे स्कूलों, लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का सही आया है। सी बराबर क्यू बटा भी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लास्ट इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। एकदम टीटीआई है मगर ये क्वेश्चन आपके लिए हल्का है, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। जी हाँ, फैराडे इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है। कल फिर से हम 7 बजे आपका केमिस्ट्री टॉप 50 लेकर के फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों। आप जाइए अच्छे से। और हाँ, एकदम सोना नहीं है, सोना एकदम नहीं है 4-5 दिन 6 दिन, एकदम रात भर काहे नहीं जागना पड़े। सिर्फ सुबह में, अगर सुबह नहीं उठ पाते हैं तो 3-4 घंटा सोइए, क्योंकि अभी आपका क्लास भी नहीं है। एकदम आराम से रात को, जितना रात तक आप खुद को संभाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा मेरे बस लो, बिल्कुल सही है। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। हम यही कामना करेंगे कि आपका अच्छा मार्क्स आए। चलिए, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त हो रहा है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त हुआ। गुड नाइट बच्चों, स्वीट ड्रीम्स।